चलो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हाँ, जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑपरेटर्स। तो मेंबर ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनका काम क्या है। अक्सर इनका जो आउटपुट होता है या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू कब देते हैं, जब सीक्वेंस ऑफ डेटा हमारे पास होता है, कंटिन्यू डेटा होता है, हम उसमें सर्च करते हैं कि कोई वैल्यू उसमें अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, जो हमारे पास दो हैं। एक तो इन है, दूसरा नॉट इन है। इन हम सेम, इनका पर्पस तो हम सेम कर सकते हैं कि इन का मतलब है अगर वो वहाँ पर है, ठीक, तो आंसर विल बी ट्रू। अगर वो वहाँ पर नहीं है, नॉट इन, तब आंसर आता है ट्रू। तो इन केस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आंसर आता है फॉल्स। अगर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तब वो फॉल्स आ जाता है। सो नॉट हमेशा अपोजिट में काम करता है इनके इनके वक्त, लेकिन दोनों जब काम करते हैं हमेशा आउटपुट जो इनका होता है ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई डेटा अवेलेबल है तो ट्रू आएगा, तो अगर अवेलेबल है यहाँ पर, यहाँ तो फॉल्स आएगा। तो इस बेस पे हमने एक एग्जांपल नीचे दी हुई है। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, ये हमारे पास डेटा है, तो उसमें हमने बताया प्रिंट, ठीक है, ई क्या करेंगे, प्रिंट ट्रू और फॉल्स। कब ये ट्रू और फॉल्स करें, क्योंकि हमने इसमें इन ऑपरेटर डाल दिया है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर है जो यहाँ पर ई इन, किस में, क्या ई तो कैपिटल है, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल में नहीं है। क्या माई स्ट्रिंग में ई है, तो आंसर वुड बी फॉल्स। प्रिंट डोर इन, ठीक है, फिर से इन का ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं इन माई स्ट्रिंग, सो आंसर वुड बी ट्रू, क्योंकि डोर इसमें है, दिस इज अ डोर दैट्स अवेलेबल इन दिस टेक्स्ट। इस तरह लाइक है किसी जगह, नो, तो आंसर वुड बी फॉल्स। तो ये जो इन ऑपरेटर है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये चेक करता है, या नॉट इन लगा दीजिए, वो भी चेक करेगा कि वहाँ नॉट इन, क्या वो उसमें नहीं है। तो अगर हम या इसकी जगह नॉट इन लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे नॉट इन, तो आंसर वुड बी ट्रू हेयर। उस टाइम क्या आएगा आंसर, तो फॉलोज की जगह क्या आएगा, ट्रू। तो यही है, नॉट इन लगा दीजिए, तो हम ये कर देते हैं, नॉट इन ऑपरेशन लगा देते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, नॉट इन भी एग्जाम, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो और आंसर विल बी ट्रू। सी ए कहाँ पर है, यहाँ पर है सी ए, ठीक है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं क्या वो वहाँ पर अवेलेबल है, तो आंसर इज ट्रू। So these are two membership operators that are used for to check the contents whether the content is available there or not. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जाए, जो रिपीटेडली डेटा रिपीट करते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड द लूप्स। तो लूप सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमारे पास जो डिस्कस करना है, दो किस्म के लूप्स है, वन इज कॉल्ड द फॉर लूप एंड इज कॉल्ड द व्हाइल लूप। तो ये इन दोनों का काम है रिपीट करना। इसके अंदर जो भी आप रखेंगे, जो इसके इंडेंट करके आप रखेंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे मल्टीपल टाइम्स, जितनी टाइम्स आप उसको लूप में घुमाना चाहते हैं। सो फॉर एंड वाइल लूप्स आर यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम्स टू परफॉर्म द रेपिटेटिव टास्क। बार बार सेम टास्क आर रिपीटेड, जो उसको बार बार करना है वो हम लूप्स के ज़रिए से कराते हैं। But they are suited for different scenarios and have distinct use cases। ये दोनों अलग अलग जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो लेकिन repetitive tasks के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमें कि बताओ ये कब हम for loop इस्तेमाल करेंगे, बताओ हम कब while loop इस्तेमाल करेंगे। For loops are used when we know prehand how many times we want to repeat a block of code। फॉर लूप हमें तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें पता होता है कि कितनी बार लूप को घुमाना है, हाउ मेनी टाइम्स। जैसे 10 टाइम्स हमें घुमाना है लूप, तो उसके हमें पता है पहले कि हमें 10 टाइम्स चलाना है, तो वाइल लूप नहीं लगाएंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता होता है कि हमें कितनी बार उसको रिपीट
करना है। दे आर सुटेबल फॉर आइट्रेटिंग और सीक्वेंसेस लाइक, कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लिस्ट्स के साथ, टपल्स के साथ और स्ट्रिंग्स के साथ अक्सर फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें पता है पहले ही लिस्ट्स के अंदर कितने आइटम्स है, टपल के अंदर कितने आइटम्स है, स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि उसकी लेंथ कितनी है। दीज लूप्स आर आइडियल फॉर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स वन बाय वन, फिर इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको वो प्रोसेस करता है लूप के ज़रिए से, वन बाय वन उसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन ऑन इट विद इन लूप, फिर उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं जो हमें करना है। अब वाइल लूप्स का हम इस्तेमाल करें व्हेन वी डोंट नो इन एडवांस, पहले हमें पता नहीं होता है कि हमें कितनी बार चलना है, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट इट। तो अगर हमें पहले पता नहीं है कि हमें एडवांस में पता नहीं है कि हमें कितनी बार चलना है, देन वी यूज़ द लूप दैट्स कॉल्ड द वाइल लूप। तो वाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एडवांस में पता नहीं होता है कि हमें कितने रेपिटेशंस लेने हैं, कितनी बार रिपीट करना है, जो उसके अंदर टास्क्स है वो कितनी बार रिपीट करनी है। वी नीड अ रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। दे रिलाई ऑन द कंडीशन। वाइल लूप या फॉर लूप तब चलते हैं जब दोनों की कंडीशन इसके अंदर, क्योंकि वो लूप्स के अंदर कंडीशन होती है, वो आगे हम देखेंगे इसका सिंटेक्स और वाइल लूप का सिंटेक्स, कि ये दोनों तब चलते हैं जब कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन इसके अंदर फॉलोज होती है तब ये वाले लूप्स नहीं चलते हैं। सो एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू दीज लूप्स आर एग्जीक्यूटेड, तो अदरवाइज दे स्टॉप, द लूप कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर फैक्टोरियल की, जो फैक्टोरियल हो गया कोई भी नंबर हो जिसका फैक्टोरियल निकालना हो, से लाइक दैट विल राइट द 5 फैक्टोरियल, तो वो क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसका आंसर जो निकलता है दैट वुड बी द 120। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम है, बहुत ईजी प्रोग्राम है। तो अगर हमने 5 इनपुट दे दिया है तो उसका फैक्टोरियल अकॉर्डिंगली ये मल्टीप्लिकेशन करके 120 आ जाता है। तो कैसे करते हैं, लेट्स डू इट। तो पहला हमने डाल दिया, एक इनपुट फंक्शन यहाँ पर हमने इस्तेमाल की, इनपुट फंक्शन हमने इस्तेमाल की, तो जिससे हम कीबोर्ड से डेटा ले लेंगे, तो वो इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर ले रहे हैं वो, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है वो नम में होगा। से हमने 5 ले लिया, 5 किस में स्टोर हो गया, नम में हो गया, क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है तो हमें वो जो फैक्टोरियल का वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो हमने ले लिया 1 और उसका फैक्टोरियल का जो टोटल वैल्यू होगा वो फैक्ट में होगा, दैट शॉर्टकट हमने लिखा फैक्टोरियल। इसका 1 इसलिए इनिशियल दे दिया, अगर 0 दे देते तो जो भी फैक्टोरियल का वैल्यू होता वो सब का सब 0 निकल जाता, इसलिए हमने 1 इसका इनिशियल वैल्यू कर दिया। अब हम जो लूप है, लूप कहाँ तक चलाना है, 5 तक चलाना है, ठीक है। तो लूप के इसलिए हमें 5 तक चलाना है लूप, तो हमने बताया फॉर के साथ हमने रेंज की एक ये फंक्शन इस्तेमाल की, जिसको हम रेंज बोलते हैं। ये कहाँ से चलेगी ये फंक्शन, इसके अंदर वैल्यू जो चलेंगे वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि लूप पहले से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है 5 के बाद। तो हमें पता है कि हमें 5 तक जाना है, तो वाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस टाइम पता है कि हमें 5 तक जाना है, तो टारगेट हमें पता है कहाँ तक जाना है, इसलिए हमने फॉर का लूप इस्तेमाल किया। फॉर लूप है, ये स्टार्ट करेगा, कहाँ से करेगा, वहाँ आई इज़ द वेरिएबल, लेकिन उसका इनिशियल वैल्यू क्या है 1। तो जो रेंज के ज़रिए से ये जो 1 है ये आई को वैल्यू असाइन होता है, तो यहाँ पर फॉर के अंदर पहले आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1, और ये कहाँ तक चलेगा, नंबर तक, कहाँ तक चलेगा, नंबर का वैल्यू क्या दिया हमने 5, ठीक है। तो 5 को हम आगे चलाते हैं, +1 क्यों करते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, कि ये जो फॉर है इसके अंदर जो आई चलेगा, इनिशियल वैल्यू 1 होगा, तो ये पहली बार चलेगा, तो आई के इसके बाद ये नीचे आएगा, क्योंकि फॉर के अंदर हमने इंडेंट दे दिया है, यहाँ पर स्पेस एक्स्ट्रा दे दी है, तो ये जो फैक्ट का जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है ये लूप के अंदर ही चलेगी। अब देखो प्रिंट जो है ये फॉर के सीधे में है, इसलिए ये लूप में नहीं चलेगा। तो फैक्ट इंटू इक्वल टू आई का मतलब है, आप इसके बदले फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा शॉर्टकट असाइनमेंट वाला है, तो
तो ये होगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसको, फैक्ट को क्या वैल्यू है, पहला हमने 1 दे दिया, 1 इंटू आई, आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, ये 1, सो 1 इंटू 1, फिर ये वापस जाएगा, इस नम को एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले ना ये क्या होगा, ये कम से कम चलेगा, ये ना ये इसका जो प्लस नम है, जो आई का वैल्यू था पहले 1 था, उसके बाद +1 होके ये 2 बन जाएगा, दैट्स वाई क्यू हैव हियर द प्लस। तो उसके बाद ये फिर से नीचे आएगा, क्योंकि लूप ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि इसका वैल्यू ये क्लियर हो जाएगा कि नम तक हो गया, 5 तक ये चलेगा, 5 के बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद वापस जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से वापस आएगा कि फैक्ट के अंदर पहले क्या स्टोर रह गया, 1, अब आई का वैल्यू जब +1 हो गया तो ये 2 बन जाता है, तो 2 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 किस में स्टोर रह गया, फैक्ट में, फिर से वापस जाएगा, आई का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो आई अब 3 बनेगा, तो यहाँ पर होगा 2 फैक्ट में हो गया पिछली बारी, तो उसके बाद 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मीन 6, तो फैक्ट में स्टोर हो जाएगा, फिर से वो लूप में वापस चलेगा, क्योंकि ये कहाँ तक चलेगा, जब तक कि नम का वैल्यू बराबर नहीं हो जाएगा। उसके बाद ये 3 के बाद 4 बनेगा, ठीक है, फिर 4 4 3 4, यहाँ पर 6 है, 3 2 6, 6 इंटू 4 हो जाएगा, फिर ये वापस जाएगा, अब ये 5 बनेगा, 5 के बाद अब जो फैक्ट के अंदर जो स्टोर हुआ होगा इंटू 5 होगा, तो 5 इंटू दैट मीन्स 120, 120 किस में स्टोर हो गया, फैक्ट में, फिर ये उसके बाद 5 के बाद ये 6 बन जाएगा, 6 के बाद क्या इसका क्या हो जाएगा, 6, तो क्योंकि 5 तक ही चलना है, 6 के बाद ये ऑटोमेटिकली ये पूरा लूप क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन जो इसके नीचे होगी वो ये लाइन है, तो इसमें एक डेफिनेशन आउटपुट आएगी फैक्टोरियल ऑफ, तो ये क्या होगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, नम का वैल्यू कितना है 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, उसके बाद डेफिनेशन आएगी, आउटपुट आएगा इज, तो जो टोटल वैल्यू फैक्ट का इधर हुआ होगा वो फैक्ट के अंदर 120 आएगा, से यहाँ पर अगर एंटर द नंबर टू फाइंड दिस फैक्टोरियल दैट इज 5, लेकिन आउटपुट इस प्रिंट से क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर रह गया 120। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द फैक्टोरियल प्रोग्राम। उसके बाद आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वो उसका सिंटैक्स डिफाइन करना है और एग्जाम्पल्स उसके बताने हैं। तो यहाँ पर जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है पाइथन में जो है वो है हमारे पास इफ़ के बहुत वर्जन्स हैं। पहला है सिंपल एक इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट हमारे पास है, फिर हमारे पास दो किस्म के मल्टीपल इफ़्स है, एक को कहा जाता है नेस्टेड इफ़ जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, उसके बाद दूसरा है लैडर इफ़, ठीक है। सो नेस्टेड इफ़ ये 4 टाइप के कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर खाली इफ़ स्टेटमेंट है, द इफ़ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट सिंपल, ये सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज्ड टू डिसाइड वेदर द सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। तो इसके बाद जो स्टेटमेंट होते हैं ये डिसाइड करता है कि वो चलेगा कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तब कुछ नहीं होगा। तो इफ स्टेटमेंट एक ही कंडीशन पे चलता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो चलेगा, उसके बाद कोई और पार्ट इसके बाद नहीं है। सो डिसीजन इज ओनली वन, ऑन द बेस ऑफ वन डिसीजन इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स। तो यू कैन सी हियर एज हमने ले लिया, एक इनपुट ले लिया, एंटर द एज। आप एंटर एज करोगे कीबोर्ड के ज़रिए से, क्योंकि इनपुट फंक्शन से क्या कहाँ से वैल्यू आता है, कीबोर्ड से आता है, और वो इंटीजर वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू किस में से आपने लिया 20 किस में स्टोर हो गया एज वेरिएबल में, ठीक है। फिर इफ़ कंडीशन क्या होगा अगर एज क्या है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर आपने एज का इनपुट 15 दे दिया तो ये प्रोग्राम कुछ आउटपुट नहीं देगा, इसका आपके स्क्रीन पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो ये तब चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा खाली इफ स्टेटमेंट जिसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है
तब वो काम करेगा। या एक ही अगर आपने आप यहाँ पर कंडीशन दे सकते हो फॉर नॉट इक्वल टू, या फॉल्स कंडीशन पे भी चला जाओ, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तब वो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो इफ स्टेटमेंट है वो एक ही कंडीशन पे काम करता है, एक कंडीशन के बगैर कोई काम। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसके बाद हमारे पास एक ही डिसीजन पे काम करने वाला इफ स्टेटमेंट था। अब हमारे पास जो है मोर देन वन डिसीजन पे काम करेगा, उसको हम बोलते हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अगर ट्रू होगा तो ये करो, अगर फॉल्स होगा तो ये करो। दैट मीन्स दैट इट विल वर्क ऑन टू डिसीजंस। ठीक है, ड्यूअल डिसीजन भी इसमें कहा जाता है, इस स्टेटमेंट को ड्यूअल डिसीजन भी कहा जाता है। सो इट्स कॉल्ड ड्यूअल डिसीजन। ठीक है, तो ये ड्यूअल इफ एल्स स्टेटमेंट जो है इसका दूसरा नाम है ड्यूअल डिसीजन स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, ये भी डिसाइड कर डिसीजन लेता है। द इफ स्टेटमेंट अलोन टेल्स अस दैट इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट जो इससे पहले हमने देखा कि अगर ट्रू है तो वो ये करेगा, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट वुडंट, तो ये कुछ नहीं करेगा। अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास इफ एंड एल्स है, बट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, अगर वो कुछ अगर ट्रू नहीं है तब क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एल्स इफ है, जो हम इसमें ये लिखते हैं एल्स इफ के साथ एल्स इस्तेमाल करते हैं। सो अगर इफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो ये कब एल्स कब काम करता है, जब वो कंडीशन फॉल्स है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती हैं, अगर ट्रू है तो ये करेगा, अगर फॉल्स है तो एल्स में जाके वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिसीजंस चेक होते हैं। सो वी कैन यूज एल्स स्टेटमेंट विद इफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉलोज। तो अगर कंडीशन फॉलोज भी होती है तब भी हम काम कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, इफ कोई कंडीशन, फिर कॉलन, फिर क्या करना है वो हमने यहाँ पर लिखना है जो इसको करना है। अगर वो ट्रू नहीं है कंडीशन तो एल्स में फॉल्स के लिए जाता है। सो इफ कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ओनली। ठीक है, सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक जो आप लिखेंगे यहाँ पर वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉलोज होगी तो ये एल्स में चला जाता है, तो वहाँ पर जो आपने लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। सो ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब ये ट्रू होता है, और ये फॉल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब ऊपर वाली कंडीशन फॉलोज होती है। सो इट्स कॉल्ड इफ फॉर ट्रू, इट विल वर्क फॉर फॉल्स एज वेल। तो एग्जाम्पल है नीचे में, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वन नंबर इनपुट आपने ले लिया, एक नंबर वो नंबर 1 में जाएगा, दूसरा इनपुट आप ले लोगे वो नंबर 2 में जाएगा। फिर हमने बताया इधर इफ़ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, अगर आपने नंबर 1 का वैल्यू जो है वो नंबर 2 से ज़्यादा है तो ये यहाँ पर इसको इंडेंट देना है। तो यहाँ पर प्रिंट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, प्रिंट नंबर 1। अगर पहला लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, उसका मतलब फॉल्स है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा नहीं है, तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा एल्स में। तो वहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, तो इंडेंटेशन की ज़रूरत होती है, लार्जेस्ट नंबर 2 होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ट्रू कंडीशन पे ये वाला प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो इस वाले कंडीशन पे चला जाएगा। सो ये जो है हमारे पास जो ये क्या बोलते हैं कि इफ़, ये जो इफ़ एंड एल्स वाला स्टेटमेंट है ये दो चीज़ों पे काम करता है, एक तो ट्रू पे भी काम करता है और फॉल्स पे भी काम करता है। इफ़ के वेरिएंट्स है जिसको हम बताते हैं नेस्टेड इफ़, आगे भी मैंने आपको बता दिया। नेस्टेड हो गया इफ़ के अंदर और एक इफ़, फिर उसके अंदर और एक इफ़ हो सकता है। ठीक है, तो यू कैन हैव द मल्टीपल इफ्स इन ए नेस्टेड इफ़। तो लेकिन यहाँ क्या है कि अगर पहला इफ़ की कंडीशन ट्रू है तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दिस इज अ ट्रेंड इन नेस्टेड इफ। आगे भी मैंने एग्जांपल में भी आपको समझाया है। एंड नेस्टेड इफ जो हमारे पास है इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अनदर, जिसके अंदर और एक इफ स्टेटमेंट होता है। उसका मतलब अगर ऊपर पहली कंडीशन ट्रू होती है तब दूसरी जाएगी, फिर अगर दूसरी ट्रू होगी तो इसके अंदर तीसरी एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी एग्जीक्यूट होगी तब जाके चौथी जो इसके अंदर इफ स्टेटमेंट होगा। तो दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर पहला वाला ब्लॉक ट्रू नहीं है तो इसमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए नेस्टेड इफ। दूसरा हमारे पास है लैडर इफ। लैडर इफ
यूज़र कैन डिसाइड मल्टीपल ऑप्शन, इसमें भी हम बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। पहली बात है कि ये जो है नेस्टेड इफ़ या लैडर इफ़ है, ये हमेशा मल्टीपल डिसीजंस लेते हैं। इनकी सिमिलरिटी क्या है, दे कैन टेक द मल्टीपल डिसीजंस बट इन द डिफरेंट फैशन, इन अ डिफरेंट वे। द इफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक ये एग्जीक्यूट होता है। अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे जाएगा, नीचे वाला होगा ट्रू तो नीचे जाएगा, ठीक है। सो ये जो इफ स्टेटमेंट है इसमें टॉप टू बॉटम डिसीजंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एज सुन एज द वन ऑफ द कंडीशन कंट्रोलिंग द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, जो ही इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इफ इज एग्जीक्यूट, जो इफ के साथ एसोसिएट स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर इज बाईपास, बाकी और कोई एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन आप देखो यहाँ अगर ये ट्रू है ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर जो ट्रू है एक तो ये भी जाएगा, फिर ये इसके अंदर भी जाएगा। फिर अगर कंडीशन नंबर ट्रू है तो कंडीशन नंबर 3 इसके अंदर होगी, या से वो एग्जीक्यूट होगा। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 ट्रू होगा तो स्टेटमेंट नंबर 5, तो दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो यहाँ पर क्या, इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फाइनल एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, ये एग्जीक्यूट इसके अंदर नहीं होगा। फिर दूसरी कंडीशन को चेक किया जाता है, क्या वो ट्रू है, अगर वो भी ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट नहीं। इस तरह मल्टीपल इफ्स को चेक किया जाता है। अगर उनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है, तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट वहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। सो अगर फर्स्ट वन इज फॉल्स तो इट विल गो सेकेंड। तो वहाँ पर आपने देखा कि नेस्टेड में पहला ट्रू होगा तो दूसरा चलेगा, वरना दूसरा नहीं चलेगा। यहाँ पर पहला नहीं चलेगा तो एग्जीक्यूट होगा तो ये लूप बाहर आ जाएगा। तो वहाँ पर लूप चलता जाता है जब तक कि इफ़ इंटरनल कंडीशन ट्रू होती है। यहाँ पर उसका रिवर्स है, अगर पहला ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा और कोई बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इफ़ में या एल्स इफ में जितने भी एल्स इफ है, जितने भी आपने लिखे होंगे, अगर वो ट्रू नहीं है तो लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उसमें हमारा लास्ट पार्ट है जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉर लूप बताओ क्या है, उसका पूरा डिटेल। उसके बाद व्हाइल लूप बताओ उसकी पूरी डिटेल। फॉर लूप तभी आइटरेट करता है जो अक्सर इस्तेमाल होता है लिस्ट के साथ, टपल के साथ, सेट के साथ, डिक्शनरी के साथ, या फिर उसके बाद स्ट्रिंग के साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन केस व्हेन द प्रोग्राम नीड्स टू एग्जीक्यूट पार्ट ऑफ द कोड अंटिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक ये चलता जाएगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप चलता जाता है और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। सो दिस लूप इज कॉल्ड प्रीटेस्ट। पहले कंडीशन को चेक किया जाता है फिर लूप एग्जीक्यूट होता है। So it is the best to use the for loop if the number of iterations are known। तो जब आपके पास iteration known है, पहले पता है, तो तब जाके ये for loop हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको एडवांस में पता है कि कितनी बार चलना है तो लूप का इस्तेमाल होता है। तो जब लूप चलता है पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, उस वेरिएबल के वैल्यू को चेक, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है लूप चलता जाता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो इसका सिंटेक्स क्या है, पहले हम फॉर लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं, फिर उसके बाद इन। तो आप देखो वो इन ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो पहला मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। तो फॉर के साथ हम मेंबरशिप ऑपरेटरों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद सीक्वेंस का नाम होगा या कोई सीक्वेंस होगी। तो सीक्वेंस हमारे पास लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो हम अलग लूप में इस्तेमाल करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस में लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी हमें यहाँ पर ये डिस्कस करने को नहीं मिल गया, वो हम करेंगे और पार्ट में, ठीक है। सो उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जितनी बार लूप चलेगा सीक्वेंस में, जितनी सीक्वेंस होगी उतनी बार ये लूप चलेगा। तो एग्जाम्पल है, जैसे हमारा सीक्वेंस है 3 2 1 4 5। सो 1 क्योंकि सीक्वेंस यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स सीक्वेंस यहाँ पर कितने में 0 से लेके 4, दैट मीन्स 5 टाइम्स यहाँ पर लूप चलेगा। तो हमने लिखा फॉर आई इन सीक्वेंस। तो हमारे पास सीक्वेंस कौन सी है, ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर वो चलता जाए। कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स। क्यों, ये कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका जो इंडेक्स नंबर है 0
देन 2 1 पे है, 1 तो 2 पे है, 4 3 पे है, 5 4 पे है। तो यहाँ पर टोटल कितनी बार चलेगा ये 5 टाइम्स। कहाँ से स्टार्ट, 0 से लेके 5 तक। तो ये लूप चलता जाएगा और हमारा आउटपुट 1 बाय 1 बाहर आएगा। तो इसको हम बताते हैं प्रिंट आई। आई क्या, आई कहाँ से वैल्यू लाएगा, वो इस सीक्वेंस से ये लाएगा, वैल्यू लाएगा। फिर उसको अकॉर्ड आई का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। तो आई का वैल्यू स्टार्ट ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो पे, ज़ीरो पोजिशन पे कौन सा वैल्यू है, 3, तो ये 3 बाहर आउटपुट दे देगा। उसके बाद उसका प्लस नेक्स्ट वापस जाएगा। ये लूप चलता जाएगा जब तक ये 5 तक एंड तक नहीं पहुंचेगा। सेकेंड टाइम में आई होगा 1, तो 1 कौन सी लोकेशन है, 2, 2 इज एट सेकेंड 1 लोकेशन, तो 1 आई का 1 का मतलब है 2, इसी तरह 2 प्रिंट होगा। उसी बाद नेक्स्ट लोकेशन होगी वो 1 की होगी, तो इसके बाद प्रिंट होगा। तो आई का अकॉर्डिंगली इसकी लोकेशन चेंज होती जाती है, तो अकॉर्डिंगली प्रिंट आउट हमारा आ जाता है। सो ये हो गया फॉर लूप। हम सीक्वेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह 4 आएगा और लास्ट में 5 के बाद ऑटोमेटिकली लूप क्लोज होगा। अब ये हो गया सीक्वेंस के साथ चलाना। अब फॉर लूप हम उसको एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम रेंज कहते हैं। फॉर लूप के अंदर हम रेंज फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पाइथन इज़ पॉपुलर फॉर इट्स लार्ज नंबर ऑफ इनबिल्ट फंक्शन। ये इनबिल्ट फंक्शन के साथ बहुत सारे काम करता है और इसके साथ लाइब्रेरीज भी जुड़ी हुई है। रेंज इज़ वन ऑफ इट इज़ फंक्शन। ये एक रेंज एक फंक्शन है जो इनबिल्ट है, जो रेंज इसको डिफाइन करके देती है कि आप यहाँ से लेके यहाँ से चलो। ठीक है, आपने देखा सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली जितना डेटा आपको होगा, अगर इसमें और आप डेटा ऐड करते, जैसे आपने लिखा, मैंने आपने को 6 लिखा, मैंने 7 लिखा, तो ऑटोमेटिकली लूप 7 तक चलेगा, क्योंकि सीक्वेंस जितनी बड़ी होगी, जितनी छोटी, अकॉर्डिंगली लूप उतनी बार चलेगा। लेकिन यहाँ पर रेंज के अंदर आप उसको जहाँ से लेना चाहते हैं उसका रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप उसको चला सकते हैं। सो रेंज क्या होता है, तो अगर हम इसको बताएंगे कि रेंज 5, ठीक है, तो ये 5 टाइम्स ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, तो रेंज 5 के बाद ये क्या होता है, आप देखिए, इफ़ वी वांट टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 5, अगर हमें नंबर्स कहाँ से जनरेट करने हैं, 0 से 5, वी कैन इजली जनरेट इट बाय यूजिंग द रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन से हम जनरेट इजली इसको कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट आइटरेट्स आवर n-1 टाइम्स। ठीक है, सो अगर आपने 5 दिया तो ये 4 टाइम्स चलेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। सो दैट वी कैन सेट द रेंज ऑफ n to 5। ठीक है, then it will return n-1 result, that's output till 4। ठीक है, ये तब तक 4 तक जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड होता है। आई पहले चलेगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4, क्योंकि ये n-1 तक चलेगा। अगर n-1 का, अगर n5 है तो -1 होगा, ये 4 टाइम्स चलेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट करेगा, तो एक्चुअली ये 0 से लेके 5 तक चलेगा। अगर आपको 5 तक चलाना है तो इसका रेंज का वैल्यू आपको 6 को देना पड़ेगा। ठीक है, ये रेंज हो गया, डायरेक्टली उसका n नंबर सीक्वेंस देना, तो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाते हैं। रेंज को और एक फॉर्मेट है, स्टार्ट कहाँ से करो और स्टॉप कहाँ करो। तो अब इसको बताएं, 2 से स्टार्ट कर लो और 5 तक चलो। ठीक है, तो ये बट रिमेंबर ये इंडेक्स जो है इसका वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इस तरह ये 2, 3 एंड 4 तक चलेगा, 5 तक। सो 2 से लेके 5 तक चलेगा, लेकिन एक कम होगा, सो दैट्स द 5th वैल्यू। तो आप इसको रेंज से फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप भी दे सकते हैं। सो दोनों चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। अब उसके अंदर और रेंज का एक मॉडिफाइड वैल्यू स्टेप, बीच में आप उसको गैप कर सकते हैं, तो स्टेप बीच में छोड़ो तो नेक्स्ट को जंप कर लो, तो आप इसको स्टार्ट दे सकते हैं, स्टॉप दे सकते हैं, एज वेल एज स्टेप देते हैं। हेयर इन दिस फंक्शन वी कैन सेट स्टार्टिंग इंडेक्स, क्या, स्टॉप इंडेक्स, स्टेप साइज, क्या, जैसे हमें इवन नंबर जनरेट करने हैं। ठीक है, बीच में क्या छोड़ना है, पहले स्टेप में नहीं जाना है, आप दूसरे में चले जाओ, दूसरे में नहीं चाहो आप चौथे स्टेप पे चले जाओ। तो फॉर इन रेंज में आपने क्या, 2 से स्टार्ट कर लो, 10 तक चलते जाओ। ठीक है, लेकिन आपको पता है 10 तक तो नहीं चलेगा, ये है n-1। ठीक है, तो उसके स्टेप पहले ही चलेगा ये। तो आपने बोला इसको बीच में 2-2 स्टेप दे दो। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है
ये जो हमने लिया ना आपने यहाँ पर, आपने दे दिया 2, स्टेप कुछ नहीं दे दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट टेक स्टेप 1, पहले 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 2 दे दिया, 2 के बाद ये इसको तो ये +2 करेगा, दैट मीन्स 4, 4 के बाद ये +2 करेगा, ये 6, 6 के बाद 2 करेगा प्लस, ये हो गया 8। तो बीच में इसने दो दो स्टेप्स का जंप ले लिया, तो जो 2 होगा पहला, उसके बाद उसको स्टेप 2 होगा, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर स्टेप 3 दिया होता, तो 2 के बाद 2 3 4, 4 के बाद 5 आ जाता, 5 के बाद 6 नहीं बल्कि 7 आ जाता, तो दैट वुड बी द गैपिंग ऑफ 3। तो यहाँ पर गैप ऑफ 2, तो अकॉर्डिंगली गैप ऑफ 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 10 नहीं आएगा क्योंकि ये लूप चलता है -1 से n-1 से। तो ये हो गया डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ये फॉर लूप दैट हैज़ द 4 स्ट्रक्चर्स। वन इज सिंपली ए सीक्वेंस। फॉर लूप को हम सीक्वेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्वेंस क्या हो सकता है? वो लिस्ट हो सकता है, वो टपल हो सकता है, वो डिक्शनरी हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद वो डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं। तो रेंज फंक्शन इसके साथ हम फॉर लूप के साथ ऐड कर सकते हैं, तो जिसका हम नंबर ऑफ सीक्वेंस चला सकते हैं। रेंज का मॉडिफाइड वैल्यू है, स्टार्ट से भी और स्टॉप भी दे सकते हैं, या इसमें 3 वर्जन है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऑड नंबर्स इसमें डिस्प्ले कराने थे, तो हम यहाँ पर क्या करते 2 1। ठीक है, तो 2 को हटा के क्या करेंगे 1, तो पहला ये 1 जाएगा, 1 के बाद थर्ड वाले स्टेप आ जाएगा, दैट मीन्स 3। तो उस वक्त जो आउटपुट आपको आता, पहले 1 आता, फिर क्या आता 3 आता, क्योंकि स्टेप 2 है, लेकिन स्टार्ट वैल्यू कहाँ से करना है 1 के साथ, फिर ये आता 3 के बाद ये 5 आ जाता, 5 के बाद क्योंकि स्टेप 2 है ये आपको 7 आ जाता। तो उसका मतलब है हमने ऑड नंबर्स यहाँ पर जनरेट किए एज वेल एज इवन नंबर्स। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, खाली पहला अगर इवन नंबर्स देना है तो इसको स्टार्ट 1 से करना है, अगर आपको सॉरी ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने हैं तो 1 करना है स्टार्ट, अगर इवन नंबर्स है तो आपको यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका स्टेप्स भी कर सकते हैं, बीच में जंप्स भी कराते हैं, कितने स्टेप्स आप इसमें ऐड कर लो। अगर 3 है तो फर्स्ट सेकंड स्किप होगा, ये थर्ड वाले स्टेप पे जाएगा, और उसके बाद थर्ड के बाद 4 5 स्किप होगा तो ये 6 5 पे जाएगा 3 के बाद, फिर 5 के बाद 6 स्किप होगा, तो अकॉर्डिंगली ये स्टेप्स ऐड करता जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस वी कैन यूज विद द इन फॉर लूप। नाउ नेक्स्ट इज द वी हैव अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तब चलता है जब हमें पहले स्टेप्स एडवांस में पता नहीं होते हमें कितनी बार चलना है। सो अननोन एट फर्स्ट, इसको हम क्या बोलते हैं अननोन एट फर्स्ट, पहली बार हमें कितने स्टेप्स लेने हैं वो पता नहीं होता है, उस दरमियान हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल लूप भी, इसमें भी एक कंडीशन है, ये प्रीटेस्ट लूप है, क्योंकि हमारे लूप्स के 2 किस्म के होते हैं। मे बी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ प्रीटेस्ट, बताओ प्रीटेस्ट प्रीटेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट क्या होता है। लूप्स में या कंडीशंस में प्रीटेस्ट वो होता है कि जब कंडीशन को पहले चेक किया जाता है फिर वो एग्जीक्यूट होता है। पोस्ट टेस्ट होता है कि वो पहले स्टेटमेंट एक बार, लूप एक बार चलेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर वो वहाँ से ट्रू होगा तो लूप चलेगा, अगर फॉल्स होगा तब नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पोस्ट टेस्ट में क्या होता है, कम से कम लूप एक बार, अगर कंडीशन फॉल्स है एक बार लूप चलता है, लेकिन प्रीटेस्ट में किसी भी टाइम में नहीं चलेगा, अगर पहली ही बार ये फॉल्स हो गया तो वो लूप नहीं चलेगा। सो लूप्स में 2 टाइप के कंडीशन सेट होते हैं, प्रीटेस्ट होता है या पोस्ट टेस्ट होता है, लेकिन फॉर लूप ये दोनों प्रीटेस्ट है, इसमें से कोई भी फॉर लूप क्या कहते हैं उसको, ये पोस्ट टेस्ट नहीं। दैट्स व्हाई कि मैंने इस पर लाइन डाली कि ये एग्जीक्यूट तब होता है जब कंडीशंस ट्रू होती है, अगर कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तब ये आगे नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा पहले फॉर लूप में या व्हाइल लूप में पहले कंडीशन को पहले ही चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप नहीं चलेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्रीटेस्ट लूप। इन पाइथन द व्हाइल लूप executes the statement or group of statements repeatedly
while the given condition is true। तो जब भी कंडीशन ट्रू होती है ये while लूप भी चलता है, अगर कंडीशन फॉलोज होती है लूप बंद होता है। एंड when the condition becomes follows लूप ends and moves to next स्टेटमेंट। जो लूप के बाहर स्टेटमेंट होगा वो वहाँ चला जाता है और एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटेक्स क्या है, while पहले देना, while, ठीक है, उसके बाद कंडीशन होती है और उसके बाद नीचे उसके बाद कोलन लगाना होता है, उसके बाद नीचे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। हियर इज द एग्जांपल जो काउंट को प्रिंट करेगा 1 2 3 4, काउंट इज इक्वल टू 0 वाइल काउंट लेस देन 5। तो यहाँ पर पहले कंडीशन चेक होगी, काउंट का वैल्यू क्या है 0, 0 इज लेस देन 5, यस दैट्स राइट। तो नीचे जाएगा, काउंट का जो वैल्यू 0 है उसमें एक ऐड होगा, उसके बाद ठीक है तो इसको वापस लेना है तो साथ साथ प्रिंट इधर करेंगे साथ साथ। तो साथ साथ क्या होता है, तो इस वाइल के अंदर दो स्टेटमेंट्स है जो लूप के साथ चलते जाएंगे, साथ साथ काउंट भी ऐड होगा, साथ साथ काउंट को प्रिंट भी करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंडेंट करके वाइल लूप के अंदर है, ठीक है। तो काउंट करता जाएगा, 0 + 1 हो गया 1, प्रिंट काउंट, काउंट के अंदर क्या है 1, लूप फिर से चलेगा। अब काउंट क्या है, काउंट तो 1 हो गया, 1 इज लेस देन 5, यस। तो ये नीचे आएगा, काउंट को 2 होगा, लेकिन काउंट का जो वैल्यू है तो वो प्रिंट कर क्या करेगा 2, वापस जाएगा, काउंट को 3 हुआ है तो 3 इज लेस देन 5, यस। तो नीचे प्रिंट करेगा 3, फिर से वापस जाएगा, काउंट को 4 हुआ होगा, 4 इज लेस देन 5, यस, तो ट्रू होगा। अब यहाँ पर 4 + 1 क्या हुआ है 5, काउंट इज लेस देन 5, नो, काउंट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर लूप नहीं चलेगा और ये स्टॉप हो जाएगा। तो विल गेट द आउटपुट एज, ठीक है, 5 के बाद सॉरी 5 तो होगा, उसके बाद 6 पे लोग 6 इज लेस देन 5, नो, ठीक है। तो उसके बाद ये क्योंकि 6 से बड़ा है ये लूप बंद हो जाएगा, तो हमारा लूप चलेगा 1 2 3 4 5 से। इस तरह हमने लूप चलाया। लूप तब हम इस्तेमाल करते हैं व्हाइल जब हमें पता नहीं होता है हमें कितनी बार चलना है। आई होप आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड सारा होगा। तो नेक्स्ट लूप में हम वो न ये टपल, उसके बाद सेट है, उसके बाद डिक्शनरी है, वो टाइप्स आप हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।